इस वक्त की बड़ी खबर, आरबीआई ने एक बड़ा तोहफा दिया है। होम लोन अब सस्ते हो सकते हैं। आरबीआई ने रेपो रेट घटाने का फैसला किया है। साल में ये तीसरी बार ऐसा है जब रेपो रेट आरबीआई की तरफ से घटाई गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आरबीआई की तरफ से आ रही है, जहां पर भारतीय रिजर्व बैंक ने एक बड़ी खुशखबरी दी है। आरबीआई ने आज रेपो रेट में 50 बेसिस पॉइंट्स की कटौती कर दिया है, उसका ऐलान कर दिया है। अब रेपो रेट घटकर 5.5% पर आ गई है, जो कि पहले 6% हुआ करती थी। ये इस साल की लगातार तीसरी बड़ी कटौती है। इससे पहले फरवरी और अप्रैल में भी रेपो रेट में कटौती की जा चुकी है। आरबीआई के इस फैसले से होम लोन, ऑटो लोन और दूसरे कर्ज सस्ते हो सकते हैं। तो आम लोगों को एक बड़ा तोहफा आरबीआई की तरफ से मिला है। रेपो रेट में 0.50% और सीआरआर में 1% की कटौती के बाद ये एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। जाहिर है आरबीआई के इस फैसले के बाद शेयर बाजार पर इसका असर पड़ना ही था, जिसकी वजह से अब शेयर बाजार में तेजी देखी गई। खासकर निफ्टी बैंक इंडेक्स नई ऊंचाई पर पहुंच गया, जिसने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। साथ ही साथ आपको बताएं तो इस फैसले का असर कारोबार के दौरान बैंक निफ्टी जो है 755 अंक उछलकर 56,515 के ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया। वहीं भारतीय रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी। जनता के लिए बड़ी खुशखबरी, आरबीआई ने रेपो रेट में तीसरी बार की कटौती। अब सस्ते हो जाएंगे आपके लोन। जी हां, भारतीय रिजर्व बैंक ने जनता को बड़ी खुशखबरी दी है। आरबीआई ने 6 जून को रेपो रेट में 50 बेसिक पॉइंट की कटौती का ऐलान किया है। अब रेपो रेट घटकर 5.5% पर आ गई है, जो पहले 6% पर थी। ये इस साल की लगातार तीसरी कटौती है। इससे पहले फरवरी और अप्रैल में भी रेपो रेट में कटौती की जा चुकी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी मौद्रिक नीति समीक्षा में रेपो रेट के जिस हिसाब से 50 आधार अंकों की कमी की है, वो बाजार की उम्मीदों से अधिक है। अब सवाल उठता है कि आखिर रेपो रेट होता क्या है और इसके कम होने से हमारी ईएमआई कैसे कम होगी। तो आपको बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक जिस ब्याज दर पर देश के बाकी बैंकों को नकदी उपलब्ध कराता है, उसे ही रेपो रेट कहा जाता है। अगर रेपो रेट में कमी होती है तो बैंकों की पूंजी की लागत घटती है। इस वजह से बैंकों का लोन सस्ता होता है। बैंक इसका फायदा ग्राहकों को लोन में ईएमआई, ब्याज या टेन्योर की कमी करके पहुंचाते हैं। आरबीआई के नियमानुसार बैंकों को अपने सभी रिटेल लोन की ब्याज दरों को रेपो रेट से लिंक करना होता है। इसकी वजह से रेपो रेट में कमी आते ही बैंक पर ब्याज दरों में कटौती की जिम्मेदारी आ जाती है। और यही वजह है कि आरबीआई की रेपो रेट में इस कटौती का सीधा असर होम लोन की ईएमआई पर पड़ेगा, क्योंकि होम लोन की दरें रेपो रेट से जुड़ी होती हैं। इससे पहले फरवरी और अप्रैल की मौद्रिक नीति समीक्षा